मारिया मोंटेसरी मैडम भी कहा जाता है इनको, भाई इनका काम बड़ा महत्वपूर्ण था। 1870 से 1952 इनका जीवन काल रहा। इंडिया में भी आई थी, ठीक है। इटली में इनका जन्म हुआ था, है ना। इटली में इन्होंने, इटली की राजधानी रोम, वहां पे इन्होंने हाउस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम्स, यानी कि बाल घर जो है उन पर जो है इनका इन्होंने खोले सन 1907 में। इन्होंने कहा कि हमारा इन बाल घरों में जब हम बच्चों को सिखाएं, ठीक है, तो जॉयफुल प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, यानी बच्चा आनंदमय होकर खुद से चीजों को ढूंढे, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन, उसको आत्म का बोध हो, प्लेवे टेक्निक, खेल के माध्यम से सिखाना। ये मोंटेसरी जो थी, देखिए अगर हम एक चित्र बनाए मोंटेसरी, मोंटेसरी जो थी वो कहीं ना कहीं प्रेरित थी रोबेल से, ठीक है, और मोंटेसरी से प्रेरित हुए गीजू भाई, ठीक है, और ठीक किया गया, और फिर गीजू भाई से प्रेरित हुई ताराबाई, ठीक, ताराबाई मोदक, ताराबाई होगी ना, ठीक है, और एक वो अनु कुछ था ना, अनु कई वाघ वाघ नाम का था, वो फिर इनसे प्रेरित हुई, ठीक है। वाघ क्या नाम था उनका, अ से नाम था, जल्दी से बताइए, ठीक है, अनुतल वाघ, हाँ अनुतल वाघ, ठीक है। तो ये देखिए क्रम है, जब हम ऐसी चीजों को दिमाग में बिठा लेते हैं तो ये इंस्पिरेशन का ये है, हाँ अनुताई वाघ, ठीक है, अनुताई वाघ, ताई है वो हमारी, ठीक है, याद रहिए ताई है, ठीक है, ताई यानी कि आपके पापा के बड़े भाई, पापा के बड़े भाई की बीवी को अनुताई, ताई यानी बड़ी बहन को मराठी में कहा जाता है ताई। हाँ वो वाला सीरियल नहीं था पवित्र रिश्ता, उसमें देख देख के मेरा ज्ञान निर्मित हुआ है, ठीक है। हाँ पहले बड़ा देखते थे भाई ऐसे सीरियल्स को, अब तो मुझे लगता है बहुत साल हो गए कि मैंने कोई टीवी सीरियल ध्यान से कोई पूरा देखा हो। हाँ एक तो पाकिस्तानी सीरीज देखी थी, बाकी तो देखी नहीं इंडिया वाले। हाँ कीजू भाई मुझो वाली माँ, ठीक है बिल्कुल सही। तो भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा खेल विधि से सिखाओ विदाउट हेल्प ऑफ बुक, यानी किताब के पीछे मत पढ़ो, किताब ही सब कुछ ना होती, ठीक है। एजुकेशन ऑफ मोंटेसरी, यानी मोंटेसरी के कौन से हमारे प्रकाशन थे। तो भाई उसमें अगर हम बात करें तो भाई इनकी किताबों के नाम है द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, एजुकेशन फॉर अ न्यू वर्ल्ड, टू एजुकेट द ह्यूमन पोटेंशियल, द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड, द चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, रिकंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन, द एब्जॉर्बेंट माइंड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना, ये मैंने पेपर में आता हुआ क्वेश्चन देखा है। बट यू शुड नो अबाउट द चाइल्ड, आपको बच्चे के बारे में क्या पता होना चाहिए, चाइल्ड की ट्रेनिंग और मोंटेसरी मेथड, दो मेन किताब जिनसे क्वेश्चन आता है तो वो तो ये दोनों है, तो इन दोनों को आपको लिखकर याद कर लेनी, ठीक है। हाँ आगे अगर हम बात करें, स्टार्टिंग में देखिए इन्होंने काम किया फीबल माइंडेड चिल्ड्रन, यानी जिनका दिमाग कम है, ठीक है, उनको जो है समान के माध्यम से शिक्षा देना, उस पर इनका काम किया, ठीक है। उसके बाद इनको ना प्री प्राइमरी में, पूर्व प्राथमिक यानी छोटे बालक बिल्कुल है ना, जो आपके बालवाड़ी में 20 टीचर जिनको पढ़ाती है, उसमें भाई इनका इंटरेस्ट जाग गया तो जाग गया। फिर उन्होंने क्या किया कि चलो इनके साथ कुछ ऐसा सामान बनाया जाए, रोड हो गई, छड़ियां हो गई, सैंड पे जो है लिखे हुए अक्षर हो गए, सामान हो गया अलमारियों के अंदर, जिससे बच्चा जो है वो अच्छी तरीके से एक कक्ष हो जिसमें वो सीख सके, ठीक। दुनिया का भ्रमण किया इन्होंने और अपने शैक्षिक दृष्टिकोण को लिखा और लोगों के साथ साझा भी किया। उसी पहल के तहत ये 1939 जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था तो मैडम जो है वो इंडिया आई, तो 1939 में वह भारत आई और शिक्षकों के लिए इन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करे कि कैसे आपको पूर्व प्राथमिक स्तर पे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत। एक और मारिया मोंटेसरी इटली की, प्रेरित थी फ्रोबेल से, इनसे प्रेरित हुई गीजू भाई से प्रेरित हुई ताराबाई, ताराबाई से प्रेरित हुई अनुताई, ठीक। इन्होंने कहा कि डिडक्टिव एपरेटस, डिडक्टिव उपकरणों का प्रयोग करो और किताबों के पीछे मत पढ़ो यार, बच्चा आत्मबोध जो है और आत्म खोज करके चीजों को सीखे और खोज कर पाए। दो इंपॉर्टेंट किताब है इनकी, द एब्जॉर्बेंट माइंड, यानी कि दिमाग जो सब कुछ सोच रहा है, यानी कि उसके दिमाग में सब एब्जॉर्ब हो रहा है, और मोंटेसरी विधि 1939 में भारत आई। भारत में जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन किया, अपनी शैक्षणिक सोच को, अपने शैक्षणिक दृष्टिकोण को किताबों में लिखा, टीचर्स के साथ साझा किया, छोटे बच्चों को ऐसे पढ़ाया करो, ठीक है। ये सारी बात यहाँ तक सब ऑल क्लियर, हम चीजों को समझेंगे। बेटा मैं बिल्कुल आपकी बात से ध्यान से लगकर पढ़े कैसे, रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक 3R पर इनका काफी बल था। जब बच्चा क्लास में प्रवेश करता है तब उसकी समझ को विकसित करना, कि उसकी समझ विकसित, वही एजुकेशन की मेन बात है। हर क्लासरूम में जो होता है वो अपने आप में यूनिक होता है, क्योंकि उसके बच्चे जो होते हैं, मेरी क्लास में तुम बच्चे हो, ये अपने आप में यूनिक है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी जरूरतें भिन्न है। जो तुम्हारी यहाँ क्लास लगा रही है, अगर एक और क्लास में स्टैटिक जीके की लगा रही होती तो उस कक्षा कक्ष के विद्यार्थियों की जरूरत अलग है, तो उस हिसाब से शिक्षक जो है वो फैसिलिटेट करे, यानी सुगम करता हो और चीजों को प्रोवाइड करे। ब्यूटीफुल, सुंदर हो, लुभावना हो, अरेंज हो, व्यवस्थित हो, यूं बिखरा बिखरा ना हो, ठीक है, और वस्तुओं को सोच समझकर उनका प्रबंधन किया हुआ। मोंटेसरी की कक्षा कक्ष पद्धति में हम आगे की बात करें तो प्राकृतिक प्रकाश, सॉफ्ट कलर्स का प्रयोग कीजिए, यानी ऐसी क्लासरूम हो जहाँ पे रोशनी वगैरह आपकी आ रही हो, ठीक है, और एक्टिविटीज यानी गतिविधियों पर काम हो। अधिकतम सामग्री को, अलमारियां थी उसकी, और अलमारी ऐसी थी जहाँ पे बच्चे एक्सेस कर पाते थे, यानी खोल खाल के दराज से सामान निकाल पाते थे, तो सामान को अलमारियों में रखे, व्यवस्थित तरीके से रखे, यूं इतना सामान लिया और सारा यूं नीचे उस पे डाल दिया, क्या होता है दरी पे, और सब मिक्स हो गया, नहीं, व्यवस्थित तरीके से अलग अलग डिटेक्टिव एपरेटस अलग अलग अलमारियों में बच्चों को ही उस काम में लगाइए कि उनको वो अरेंज करना है, ऐसे नहीं बिखारना है। सुरक्षित, सेफ और इंपावरिंग एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसा सशक्त वातावरण जहाँ पर बच्चे को मजा आए सीखते हुए। हार्मनी और सम्मान, बच्चे को इज्जत देने की जरूरत है। हार्मनी क्या, आपस में बच्चे लड़ नहीं रहे, भाईचारे से रह रहे हैं। कक्षा के सदस्य एक दूसरे को सम्मानपूर्वक बात करते हैं, छोटे बच्चे बेशक है वो एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट विकसित करें। बच्चे ग्रेस, कर्टेसी, शिष्टाचार और एक दूसरे के कल्याण में रुचि प्रदर्शित करें, शुरू से ही शेयरिंग होने, खुद के कपड़े पहनना, अनड्रेस करना। एक कमरा इसका भी था, ठीक है, हमें लगता है कि हम ही बच्चे का सारा करके दें कि हम तैयार करें, तू रहने दे, बहुत टाइम लगा रहा है, वो कहती है लगाने तो टाइम, मगर वो जो खुद से काम करेगा तो वो पक्का तो तभी होगा, ये कहती थी वो। वर्क टुगेदर, मिलजुल कर काम करने को लेकर बात करती। मोंटेसरी के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, शिक्षा विकास के तौर पर एजुकेशन अनफोल्ड करती है, यानी जब हम शिक्षा देते हैं तो बच्चे के अंदर हिडन शक्ति है और वो शक्ति निकल कर आती है, शक्तिमान। तो शिक्षा जो है बच्चे के अंदर जो है छुपी हुई शक्ति है उसको बाहर निकालती है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिसिप्लिन, भाई बच्चों को आजादी दीजिए, बच्चा धीरे धीरे, छोटा बच्चा आपको लग रहा है, आप कहोगे कैसे अनुशासित होगा, मेरी चलेगी, मैं बोलूंगी तब चुप होगा, बोली नहीं, कि वो अपने काम में लगेगा ना तो वो अपने आप तो अनुशासित धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है, उसके खुद से अंदर से डिसिप्लिन आएगा। व्यक्तिगतता का सिद्धांत हर कोई अलग है, आपकी जितेंद्र अलग है, आपकी यूजर नाम की आईडी है ये अलग है, ठीक है, तो ऐसे बच्चा आपकी क्लास में है तो हर एक की व्यक्तिगतता का ध्यान रखा जाएगा। ऑटो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, गोला मारो, लिखो, ये ऑटो एजुकेशन का कांसेप्ट किसने दिया था, पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो मारिया मोंटेसरी ने दिया था। तो शिक्षा का सिद्धांत, डिडक्टिव एपरेटस, समान होगा, समान निकाला, जोड़ा तोड़ा मरोड़ा, और कुछ जो है शिक्षा खुद से हासिल करी, तो शिक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट बताई उन्होंने। सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज, यानी कि जो हमारी संवेद, जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आंख, नाक, मुंह, स्किन, कान, तो इनसे जो हमारा ज्ञान आ रहा है ना, वो ये दरवाजे हैं जिनसे ज्ञान हमारे अंदर आ रहा है। तो सेंस ट्रेनिंग को ये बड़ा इंपॉर्टेंट मानती है। मस्कुलर ट्रेनिंग,
बच्चे को अगर वो जो तोड़ के कागज तोड़ के कोलाज बना रहा है तो सूक्ष्म जो है मसल्स यानी उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही है। अगर आप जंपिंग कराते हो खूब नचवाते हैं ना, हेड शोल्डर नीज एंड टोस, वो हमारी ना वो एंटिटी वाली टीचर है स्कूल में, और उसमें आके ना ब्राजील वो लगी रहती है, ब्राजील ब्राजील कराने बच्चे नाचते रहते हैं, तो वो क्यों करवाती है? ताकि बच्चों की ग्रोस मोटर स्किल विकसित। फाइन होता है ड्राइंग करवाना, क्ले से काम कराना, पेंटिंग कराना, ठीक है। तो मस्कुलर ट्रेनिंग ताकि बच्चा लिखने में, चलने में और रनिंग में वो बढ़िया हो, ठीक। सामाजिक विकास का सिद्धांत है कि समाज का भाग है वो, और अल्टीमेटली व्यक्तिगतता पर काम करोगे तो सामाजिक विकास तो होगा ही। भाई मटेरियल रिवॉर्ड और पनिशमेंट के वो खिलाफ, वो कहती थी कि अगर हम बच्चों को ये टॉफी वगैरह देते हैं तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है, और अननेचुरल विकास होता है इससे, नेचुरल नहीं होता। तो वो व्यवहारवादी सोची थी ना कि रिवॉर्ड दे दो, ठीक है, और पनिशमेंट दो, दंड, तो ये उस चीज के जो थी वो खिलाफ थी, ठीक है। एवरी चाइल्ड यूनिक एंड इंडिविजुअल रेट ऑफ डेवलपमेंट, हर बंदा जो है वो अपने आप में यूनिक है और उसका व्यक्तिगत जो है आपका रेट है विकास। पहले 6 साल जीवन के, धोनी का छक्का, पहले 6 साल जीवन के बड़े महत्वपूर्ण है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट, भैया आसपास का वातावरण क्लास का तुम्हें बनाकर तैयार करना पड़ेगा, अलमारियां होंगी उनमें सामान होगा, ऐसा नहीं बस बच्चा आ गया और तुम कराने लगते नहीं, पहले से तैयारी। रिप्लेस द वर्ड टीचर बाय वर्ड डायरेक्ट्रेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि जो टीचर शब्द है उसकी बजाय डायरेक्ट्रेस, निर्देशक है, तुम सारी निर्देशिका हो, ये हो, ठीक है, तुम में से कोई संजय लीला भंसाली है कोई जो है रोहित शेट्टी है ना, तो ये कह रही है कि मैडम जो है ना टीचर की बजाय वो डायरेक्ट्रेस है, वो निर्देशक है, वो बच्चों को जो है वो मतलब डायरेक्ट कर रही है, ठीक है, कि वो अपना फुल इंडिविजुअल जो है वो उसका विकास। अच्छा, जितेंद्र एकता कपूर बनेगी प्रियांशी, ठीक है। डिड नॉट अप्रूव फेरी टेल्स, ये परियों की कहानियों को बढ़िया नहीं मानती थी कि परियों की कहानी वगैरह जो है वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो रियलिटी को डिस्टॉर्ट करके बनाई जाती है, वास्तविकता को बदल के बनाई जाती है, तो वो कहती है ये सही नहीं। तो ना तो रिवॉर्ड पनिशमेंट को अच्छा मानती है, ना ये परियों की कहानी को बढ़िया मानती है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है बेटा। बाल घर की बात की थी ना हमने, जिसे रोम में बनाए थे, तो भाई ये बाल घर जो होते हैं इसमें होते हैं कमरे, जहाँ आप कर सकते हैं मानसिक कार्य, बच्चे कर सकते हैं, जहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत खेलना, सोना, खेल, संगीत, खाने का कक्ष, एक मैंने कहा था कपड़े पहनने वाला कमरा है ना, और एक आपका गार्डन यानी कि आपका बगीचा, ये सब वो उस बाल घर के अंदर ये सारी चीजें होनी थी, ठीक है। हाँ, आगे मोंटेसरी सिस्टम यानी कि जो हमारी मोंटेसरी प्रणाली है उसकी क्या प्रैक्टिस है। द एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ यानी कि व्यवहारिक जीवन का अभ्यास। अब बच्चे वहाँ पर ये था कि ऐसा नहीं है कि बच्चे जो है वो कुछ नहीं करेंगे, सारे वो जो आया है वो काम करेंगे, नहीं, वो ऐसे कहती थी कि बच्चों ने अगर खाना खाया प्लेट में खुद डालें, ठीक है, खुद अपने बर्तन साफ करें। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाई छोटे बच्चे से काम करा रहे हैं, अरे वो सीखेगा कैसे? वो जो उसको कॉन्फिडेंस आएगा, जो उसको ट्रेनिंग मिलेगी, वो उसके खुद के काम करने से मिलेगी। तो भाई अपने नाखून साफ करना, ब्रश करना, एक्सरसाइज करना, कपड़े पहनना, और दूसरे अब ये देखिए इटली वगैरह की बात है तो वहाँ पे ये रहता है कि वहाँ पे बर्फ वगैरह गिरती है, ठीक है, रूम वगैरह में, तो वहाँ पे ड्रेसिंग का मतलब ये है कि वहाँ पे जब बर्फ गिरेगी तो बच्चे बहुत सारे कपड़ों में लद कर आएंगे, और जो कमरे होते थे फिर जहाँ ये सारा मोंटेसरी विधि चल रही है उन कमरों में अंगीठी अंगूठी ये सब चल रही होती थी, तो वहाँ पे वो फिर तो इतने कपड़ों की जरूरत नहीं है। और स्नो के कपड़े क्या होते हैं, जैकेट्स होती है मोटी मोटी, और उन पे स्नो गिरी होती है तो वो गीली भी हो जाती है, तो उनको टांगने के लिए रैक्स होती है। तो वो कहते हैं कि बच्चों को इस तरीके से वो ड्रेस और अनड्रेस कर पाए, और जाते वक्त आते वक्त आए उतार के टांग दिया, जाते वक्त फिर पहन के जाना, बाहर तो जाता है, ठंड है, तो वो फिर से ड्रेस करना सीखे। हैंडलिंग करे डिडक्टिव एपरेटस यानी कि जो डिडक्टिव उपकरण है, ठीक है, उनको कैसे हैंडल करना है, यानी कि तोड़ दिया सारा सामान, ठीक है, उसको अच्छी तरीके से हैंडल करना। और जिम्नास्टिक्स, ठीक है, इससे उनके मसल्स का विकास। एक्सरसाइज इन सेंसरी ट्रेनिंग यानी कि आपका ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण और डिडक्टिव उपकरण, विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स जो बच्चा परसीव कर पाएगा। प्रत्यक्षीकरण यानी कि देखकर अर्थ बनाना, प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है किसी चीज को देखना और उसके साथ अर्थ को जोड़ना, ये लिखो, देखना प्लस अर्थ को जोड़ना, ये कहलाता है आपका परसेप्ट। टच कर पाए, सुन पाए, ठीक है, 3R पर बल है, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जैसे महिलाओं पे आरोप लगता रहा है कि महिला सुनती नहीं है किसी की, ऐसे मोंटेसरी मैडम ने कहा कि आपके 4 कौशल होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये मैंने आपको कराया भी है ना। मगर इसने कहा कि रीडिंग से पहले राइटिंग आना चाहिए, इसने कहा मेरी चलेगी, ठीक है, तो उसने कहा कि ये जो आपका राइटिंग है ये रीडिंग के बिफोर आना चाहिए, यानी पहले, ठीक। बच्चा पहले सैंड पेपर पर लिखेगा, ठीक है, कटे हुए लेटर्स पे उंगली घुमाएगा, ठीक है, उसके बाद आपने कोई चित्र है उसके ऊपर वो शब्द लिख लिया, उसके साथ उस चित्र को लगा दिया, ठीक है, सामने से विधि, ठीक है, और फिर बच्चा जो है वो एसोसिएट कर रहा है कि अच्छा टेबल, टेबल लिखा हुआ है, टेबल के ऊपर टेबल लिखा हुआ चिपका दिया, बच्चा कहेगा टेबल, फिर रीड कर रहा है। तो राइटिंग पहले और आपका रीडिंग बाद, ठीक है, ये मैंने कराया है, याद आया किसी को, और बार बार बोला है। ऑन रीडिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ एन आइडिया फ्रॉम एन रिटन साइन, रीडिंग का मतलब ये है कि जो लिखा हुआ है उसमें जो अक्षर है उनसे जो है अर्थ बनाना, ठीक है। हाँ, कूल कैसा हो, कूल ऐसा हो जहां पर हो आजादी, ठीक है। नेचुरल मैनिफेस्टेशन ऑफ द चाइल्ड, मैनिफेस्टेशन ऑफ द चाइल्ड ही इज टू स्टडी इन अ साइंटिफिक मैनर, और वैज्ञानिक तरीके से जो है बच्चा अपने आप को जो है मैनिफेस्ट कर पाए, यानी अपने आप की कैपेबिलिटीज को, अपनी क्षमताओं को हासिल कर पाए। टीचर कौन है, डायरेक्ट्रेस, ठीक है, निर्देशिका है, निर्देशक है। आई मस्ट डिमिनिश टू लेट यू ग्रो, यानी कि देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये कहीं ना कहीं हमारे टैगोर से जुड़ा है। टैगोर ने कहा ना टीचर जो है वो एक वो जलती हुई मोमबत्ती है जो ज्ञान प्रज्वलित करती है ना, वो लैंप वाली। ऐसे इसने कहा है कि टीचर ऐसी हो मैं खत्म हो जाऊंगी, मैं तबाह हो जाऊंगी, ताकि तुम्हारी वृद्धि हो, उसके लिए मैं तबाह होना भी मंजूर है मुझे, ठीक है, इस तरीके की बात करती है ये। तो आई मस्ट डिमिनिश टू लेट यू ग्रो, मगर तुम्हारा विकास, ठीक है, मैं तो आज आंखें तबाह हो रही है, ठीक है, बहुत दर्द हो रहा है, ठीक। तो आई मस्ट डिमिनिश टू लेट यू ग्रो। व्यक्तिगत जानकारी होनी चाहिए हर बच्चे की, ठीक है। प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट यानी उचित माहौल दीजिए जहां पर बच्चा जो है, माहौल वही हो गया ना, सामान सुमन होना चाहिए, वो अलमारियों के अंदर वो डिडक्टिव उपकरण, वही बातें। वर्च्यूज नॉट वर्ड्स आर द मेन क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। अरे भाई टीचर जो है उसका आचरण, उसके मूल्य वो दिखने चाहिए, ठीक है। बोलने से बोलने मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो गिनवाने की क्या जरूरत है, वो तो तुम्हारे व्यवहार में दिखाई देगा शिक्षक के, वो ये बोलते हैं, ठीक है। बच्चों का निरीक्षण ऑब्जर्व करें कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। रिस्पेक्ट, आदर करें सभी बच्चों का और उनके कार्यों का। शिक्षण सामग्री से बच्चों को परिचित कराएं, उनको पता ही नहीं है समाज से करना क्या है, तो वो तो तुम्हें बताना होगा ना, ये सारी बातें। हाँ, आगे अगर हम बात करें शिक्षण की विधियों, तो शिक्षण की विधियों में देखिए क्या रहता है, डेली लाइफ एक्सपीरियंस यानी डेली जीवन के अनुभव से जोड़कर पढ़ाइए। इंद्रिय प्रशिक्षण के लिए व्यायाम ट्रेनिंग कीजिए, ज्ञानेंद्रिय जो है वो आपका मेन गेटवे है, जैसे आपका ज्ञान आ रहा है तो उनको विकसित कीजिए। अवलोकन विधि, बच्चा प्रयोग करके सीखे, उस पर बल है। अनुशासन कैसा हो, कहा था ना, आजादी जरूर है, थोपा हुआ नहीं होना चाहिए, बच्चे के स्व से खुद से विकसित हो। तो
अनुशासन, बच्चा खुद नियंत्रण करेगा, बच्चा खुद अपने अनुशासन को निर्देशित करेगा। मोंटेसरी के एक दो कोट्स हैं जो बहुत फेमस है, देखिए। द चाइल्ड इज अ बॉडी विच ग्रोज एंड अ सोल विच डेवलप। बच्चा जो है वो एक आपका शरीर है जो कि क्या करता है, ग्रो करता है, और इसके अंदर जो है वो एक आत्मा है, ठीक है, जो कि विकसित होती है। ठीक, हमें ना तो मारना चाहिए और ना ही जो है बहुत सख्त होना चाहिए, जो कि इन दोनों फॉर्म्स के बीच में आए। हमें देखना चाहिए कि धीरे धीरे जो है ये दोनों चीजें विकसित हो जाए। मोंटेसरी की विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ईसीसी में इनका बहुत काम है। लिमिटेशन क्या है फिर मोंटेसरी विधि के, यानी कि कमियां खामियां, है ना। देखिए सबसे बड़ी तो ये है कि इसने एजुकेशनल एपरेटस और मटेरियल पे बहुत ज्यादा बल दिया। तो कहीं ना कहीं अगर सामान नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो रहा। सामान जरूरी, सामान सामान सामान, तो उसके पीछे पड़ गई है। ठीक है, मोंटेसरी के इक्विपमेंट जो सामान थे भाई वो बहुत महंगे थे। ठीक है, हमारे भारत जैसे गरीब देश में इतना एकदम से ऐसा सामान लोकल नीड्स के अनुसार इसकी जो भाई ने कोशिश की वैसा बनाने की। ठीक है, मगर इसका खुद का सामान तो बहुत महंगा था, यूरोप की थी, वहां से चल लिया काम। इंडिविजुअल टीचिंग, हर बच्चे पे ध्यान दीजिए, व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास कीजिए। जहां आप इतने सारे शिक्षकों की कमी के साथ आपको इतने सारे बच्चे एक साथ दे दिए जाते हैं, तो कहां से ये चीज प्रैक्टिकल अप्लाई हो। टीचर फिजिकल रिकॉर्ड, हाइट और बच्चे की खोपड़ी का माप, बच्चे की वजन का माप, ये सारा तो मेंटेन कर लिया, मगर संवेगात्मक विकास, ठीक है, उसका टेम्परामेंट, उस चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन। तो अब हम लिखते हैं हमारे, मुझसे लिखा करो। Thank you so